मेरे साथियों, मातृशक्ति आज 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने मनाने का फैसला किया और इस बात की घोषणा सरिता शर्मा जी ने की कि अब से आगे से हम राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन जो है 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाएगा। सर्वप्रथम मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में और उनके परिवार के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, बहुत कम समय में और बहुत छोटे तरीके से अपनी बात रखते हुए आपको 2 मिनट 5 मिनट में ज्यादा अपनी बात रखूंगा। आज तक जितना भी इतिहास है, इतिहास में अगर कोई बलिदान है तो वो सिखों का बलिदान, मुगलों का बलिदान नहीं है। मुगलों ने अगर कोई कहा, जो ये सेकुलर ताकतें कहती है कि मुगलों ने भी बलिदान दिया है, तो मैं कहना चाहता हूं उन्होंने स्वार्थ के लिए बलिदान दिया। उन्होंने स्वार्थ के लिए कोई भी बलिदान देने का काम किया, उन्होंने बलिदान नहीं दिया। उस कायर कौम ने पाकिस्तान लेने के लिए और भारत के टुकड़े करने का काम किया। अगर बलिदान दिया है तो वो सिखों ने बलिदान दिया है। आपने पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा, सब कुछ अभी सरिता जी ने रखी बात, अगर मैं उसे विस्तार से रखूंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को चिनवा दिया मुगलों ने, कितनी क्रूरता के साथ, इस बात को सुनकर ही हमारी आत्माएं कांपने लगती है। तो मुगलों ने तो कायरतापूर्ण कार्य किया है और आज जो सेकुलर लोग, मुसलमान लोग बोल रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया, उनका कोई बलिदान नहीं है, उनका कोई हिंदुस्तान की आजादी में योगदान नहीं है। मैं सबसे पहले यही बात रखता हूं। मुगलों ने हमेशा हिंदुओं को, सिखों को काटने का काम किया, हिंदू सिख भाई भाई को लड़ाने का काम किया, हिंदुओं से ही सिख बने और हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया। इस कायर कौम को, इस गद्दार कौम को हम किस तरीके से बर्दाश्त करें? आज भी हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करते हैं, सीमाओं पर आज भी सिख बलिदान देते हैं और वे कहते हैं कि हाँ, इस हिंदुस्तान की रक्षा हम भी करना जानते हैं। आज तक हिंदुस्तान की रक्षा करने का कार्य नहीं किया। पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, अगर पाकिस्तान हारता है तो वे मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, और हमारे सिख समाज के और हिंदू समाज के लोग जब भारत की जीत पर जश्न मनाते हैं तो उनके आग लग जाती है। मैं इस बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुगलों का कोई योगदान आजादी में नहीं था, ना है। जो ये कहा जा रहा है वो सेकुलर ताकतों द्वारा लिखा गया, किताबों में पढ़ाया गया एक छोटे छोटे पाठ जो है, जिनमें पढ़ाया जाता कि मुगलों ने ये किया, नाम रख दिया दिल्ली की सड़कों का अकबर रोड, शाहजहांपुर रोड। इस क्यों? सिखों के नाम पर क्यों नहीं? क्यों नहीं है? इस तरह की घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। मैं समझता हूं कि जो सिखों का बलिदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखना चाहता था और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं कह देना चाहता हूं कि मुसलमानों ने देश की आजादी का कोई योगदान नहीं दिया। आज मेरी बात ये विवादित है या कुछ भी है, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा। इतिहास उठा के देख लो, सिर्फ क्रूरता की ही कहानी मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। आज भी सीमा पर जिस तरीके से सिखों का बलिदान है और मुगल वहां पर, मुगल समझ लो वे भी मुसलमान जो है, आज हमारे सिखों भाइयों पर, सेनाओं पर हमला कर रहे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज वो समय आ गया है कि हाँ, वास्तव में हमें बता देना चाहिए कि किसका क्या योगदान है। सिखों के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मैं कहता हूं कि सिखों से मार्शल कौम, सिखों से धाकड़ कौम नहीं होती। हमारी भाषा में धाकड़ कौम कहा जाता है, धाकड़ कौम कहा जाता है, धाकड़ कौम नहीं होती। जो सिख है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए बने और सिखों ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान को बहुत कम लोग याद करते हैं। इतनी आप ये देखो कि छोटे छोटे बच्चों को चिनवा दिया गया और किस तरीके से उन्होंने बाद में भी अपने धर्म के प्रति जो है जरा सा भी बात बर्दाश्त नहीं की और उन्होंने बलिदान देना स्वीकार किया, कुर्बानी देनी स्वीकार की, परंतु उन्होंने मुगल बनना या मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। जिस तरीके से जो लोग मुगल बने, जिस तरीके से उन्होंने सिर झुकाकर, अभी सरिता जी ने बताया
कि सर झुकाकर मुगल बन गए, तो मैं समझता हूँ कि वो कायक कौम ही होगी जिन्होंने अपने धर्म बदल दिए। और आज भी जो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है, ये बहुत घिनौना कार्य चल रहा है। इसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि इस कार्य को रोका जाए। लव जिहाद राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने मुद्दा उठाया था और उसे लेकर चला था। लव जिहाद आज सब जो लोग बोलने से कतराते थे, मीडिया लिखने से डरता था, कहता था नहीं लव जिहाद कुछ नहीं होता। जब हमने इस बात को रखा और जनता ने इसको सुना, नेताओं ने सुना और देखा, जब हमने उदाहरण दिए और घटनाएं बताई, तब जाके आज उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद कानून लागू हो चुका है। और इसी तरीके से अगर जो अन्य प्रदेश है उसमें भी लागू होने जा रहा है। ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं दूसरा बता देना चाहता हूं कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने बीड़ा उठाया है। उसके लिए हमें चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े वो भी हम करेंगे, अपनी सरकारों में भी संघर्ष करेंगे, परंतु जनसंख्या बिल को हम लाकर और तभी चैन से बैठेंगे और हम नहीं पीछे हटने वाले। जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा तो मैं समझता हूं कि जो 4 शादी करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, वास्तव में उन पर कंट्रोल होगा। और वो अधिकतर मुगल ही हो सकते हैं, मुसलमान ही हो सकते हैं। उन सबको रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं। कुछ भाई यहाँ पर शायद इस बात की चर्चा कर रहे होंगे कि हम वास्तव में मैं खुला बोलता हूं, तो मुझे कोई खुल के बोलने में दिक्कत नहीं है। मैं खुल के बोलता हूं जो बोलता हूं। चाहे तो आप मेरी रिकॉर्डिंग करके भेज दें, मुकदमा लिखवाना चाहे लिखवा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कहना है साफ कहना है, जो हो रहा है उसे कहना है। और मैं पहले भी बोल के गया था कि वास्तव में आपने जो दिल्ली की सरकार चुनी है ना, इसमें जिस तरह का अब कुचक्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदू बहु बेटियों को बचाने का कार्य अगर कोई करेगा तो वो भी सिख ही करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग उतरे हुए हैं, उसमें भी सिख समाज ने अग्रिम भूमिका में आकर हिंदू समाज को बचाने का कार्य किया है। मुझे गर्व है इस बात पर, इस कौम पर गर्व है। हम लोगों को ये होना चाहिए कि हम वास्तव में अगर हमारी रक्षा के लिए सिख समुदाय शुरू से खड़ा है और आज भी वो हमारी रक्षा के लिए सीमा पर भी खड़े हैं और देश के अंदर भी खड़े हैं। सिखों से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। हिंदू देशभक्त है, हिंदू सिख एक है, कोई अलग नहीं है। मैं बार बार आपसे यह निवेदन करता हूं कि जो ये कहा जाता है ना, जिसने ये नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम और ईसाई ये 3 अलग है, सिख और हिंदू एक है। हम लोग एक हैं और हमारी रक्षा के लिए ये खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने अपना एक बेटा सिख बनाने के लिए दिया था, तो आज भी आप वही हो और आज भी हमारी रक्षा के लिए आप सीमाओं पर भी खड़े हो और यहाँ पर भी खड़े होकर आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। और आज जो लड़ाने का कार्य किया जा रहा है उसे आपको हटाना होगा। जिस तरीके से पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा, मैंने अभी हम सब लोग क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते सभी प्रदेशों की स्थितियों की जानकारी होती है, तो पंजाब के अंदर हिंदू सिखों के बीच जो खाई बनाई गई है उसको पाटने का काम, उसको खत्म करने का काम राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने एक पीढ़े के रूप में उठाया है। और हम उस पीढ़े को पूरा करके ही मानेंगे। हमारे भाई हैं सिख और वो हमेशा हमारे से जैसे बड़े भाई होते हैं उसी तरीके से हम उनका सम्मान करते हैं। और इस बलिदानी कौम को हम बार बार धन्यवाद देते हैं और इनसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से आप पहले से रक्षा करते आए हो हिंदुओं की, आज भी उसी तरीके से आप हिंदुओं की रक्षा करें। हमने और आपको गले मिलकर ही एक साथ रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदू, जय हिंदू राष्ट्र।